जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कैडमियम या फिर ऑप्शन डी आर्सेनिक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु वायु को प्रदूषित करती है। यदि आपसे पूछा जाए कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो भैया ईटाई रोग होता है। आर्सेनिक की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट बीमारी होती है। ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक साइड क्या है, दर्रा का नाम लिखा हुआ है और वह कौन से राज्य में पड़ता है ये लिखा हुआ है। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिपुलेख दर्रा है साथियों, यह महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि लिपुलेख दर्रा साथियों उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए बुध है, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। देखिए भैया, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो भैया गैनीमीड है। और गैनीमीड यह किस ग्रह का उपग्रह है भैया? तो भैया ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा है। शुक्र ग्रह को क्या है? भोर का तारा कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा शनि। देखिए भैया, पहले बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हो चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए दिव्या काकरान, ऑप्शन बी कर्णा मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी विनेश फोगाट या फिर ऑप्शन डी मणिका बन्ना। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है साथियों कर्णा मल्लेश्वरी। साथियों, जो कर्णा मल्लेश्वरी हैं यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए इनका संबंध किस राज्य से है, तो बता दीजिएगा। इनका संबंध है साथियों श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया सर्वाधिक किस अंग में संपादित होती है? अमाशय में, मुख में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मानव शरीर में साथ ही जो पाचन क्रिया है यह सर्वाधिक छोटी आंत में संपन्न होती है। और जो पाचन क्रिया है साथियों यह हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। यदि पूछा जाए कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के अमाशय में पाया जाता है। क्लियर ना? चलिए, और आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। टाइगर मच्छर
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एडीज मच्छर को, ऑप्शन बी एनाफिज मच्छर को, ऑप्शन सी क्यूलेक्स मच्छर को, या फिर ऑप्शन डी मांसोनाइट्स मच्छर को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, जो एडीज मच्छर होता है इसी को टाइगर मच्छर कहा जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा साथियों, मादा एडीज मच्छर से क्या होता है? डेंगू रोग फैलता है, ठीक है। और मादा एनाफिज मच्छर से क्या है? मलेरिया रोग फैलता है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इनमें से किस गैस से मछली जैसी गंध आती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी मेथेन, या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। साथियों ओजोन एक ऐसी गैस है जिससे क्या है? मछली जैसी गंध आती है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। जुगाली करने वाले पशु और धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो बताइएगा मीथेन। फलों को पकाने में किस गैस का यूज होता है? तो बताइएगा एथिलीन। बिल्कुल मैं आपको सारे प्रश्नों की व्याख्या सहित बताते जा रहा हूं, जिससे आप इतने पक्के हो जाएं कि कोई भी यहां से यदि क्वेश्चन बनता है तो आप उसे जरूर कर आएं। नवरोज पर्व किस धर्म में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म में, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म में, ऑप्शन सी फारसी धर्म में, या फिर ऑप्शन डी यहूदी धर्म में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नवरोज पर्व या उत्सव यह क्या है? पारसी धर्म में मनाया जाता है। क्लियर ना? चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? देखिए साथियों, जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उनको आपको जरूर याद कर लेना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का किससे है, श्वेत क्रांति का किससे है, हरित क्रांति का किससे है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें यहां पर सिल्वर फाइबर क्रांति बताना है किससे संबंधित है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर साथियों हमारा वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अर्थात सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से है। बात करें यदि हम पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किससे है, तो भैया इसका संबंध है काली क्रांति या फिर जिसे कहा जाता है कृष्ण क्रांति से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। इसी तरह से साथियों आपको सभी क्रांतियां याद होनी चाहिए। क्लियर ना? प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? आम, केला, सेब या फिर कीवी? तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो कुल्लू घाटी है साथियों यह सेब फल के लिए विख्यात है। बात करें यदि कुल्लू घाटी किस राज्य में है, यदि पूछा जाए आपसे, तो भैया मेरे कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। यदि आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी कहां पर है, तो बताइएगा उत्तराखंड में है। पूछा जाए शांत घाटी या फिर मौन घाटी कहां पर है, तो बताइएगा केरल में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अंटार्कटिका? तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। साथियों जो ओजोन छिद्र है यह सबसे अधिक अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। बात करें साथियों हम ओजोन गैस की, तो यह हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि उससे क्या है त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होती है। बात करें ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और जहां पर साथियों ओजोन परत की मोटाई 200 डाबसन
से कम हो जाती है वहां पर उसे छिद्र की संख्या दी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1973 में, ऑप्शन बी वर्ष 1974 में, ऑप्शन सी वर्ष 1970 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1980 में। साथियों हम सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून 1974 को मनाया गया था। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और छात्र इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं या फिर या फिर विटामिन होते हैं? तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों जो एंजाइम होते हैं यह प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सीमेंट उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सीमेंट उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान है, ठीक है। यदि पूछा जाए सोया स्टेट या सोयाबीन प्रदेश किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सोयाबीन सबसे अधिक होता है। साथ साथ मध्य प्रदेश को साथियों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें यहां पर केरल की साथियों तो केरल में क्या है, मसाले सबसे अधिक होते हैं, इसलिए केरल को साथियों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व साथियों ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। साथियों जो भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें हम जिम कॉर्बेट, बार बार पूछा जाता है, उत्तराखंड में है। कान्हा किसली कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा कहां पर है? असम में है। भितरकनिका कहां पर है? ये उड़ीसा में है। इस तरह से साथियों जो भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको जरूर पता होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी भील जनजाति या फिर ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति साथियों गोंड जनजाति है, क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस अनाज में होता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल या फिर ऑप्शन डी दाल। तो यहां पर साथ ही जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट साथियों चावल में होता है, ठीक है। यदि पूछा जाए दालों में क्या होता है तो भैया दालों में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। बात करें सबसे अधिक प्रोटीन